हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 बहुपद। इसमें प्रश्न संग्रह 3.6 देखने वाले हैं। तो प्रश्न संग्रह 3.6 में पहला सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वैसे तो गुणनखंड हमने 8वीं कक्षा में भी निकाले हैं, तो इसमें भी 2x का वर्ग प्लस x माइनस 1 इसका गुणनखंड निकालना है। हमने 8वीं में भी देखा था कि वर्ग पद के जो बाजू का सहगुणांक है, यहाँ पर 2 है, वो सहगुणांक और लास्ट वाला स्थिर टर्म इसका गुणन करना है और इसका गुना करेंगे तो 2 गुना -1 मतलब -2। तो -2 के ऐसे दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें ये जो बीच वाला टर्म है वो उसका योगफल आएगा और ये जो है इसका गुणनफल आएगा। तो ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे, तो 2 गुना 1 मतलब 2 आएगा और बीच वाला टर्म जो है वो बड़े नंबर का चिन्ह रहेगा। ध्यान में रखना है कि ये जो गुणनफल है ये अगर ऋणात्मक आता है, माइनस आता है, इसका मतलब ये दोनों जो है नंबर्स उनका चिन्ह भिन्न है। और अगर ये प्लस रहेगा तो इसका मतलब या तो दोनों माइनस होंगे या तो दोनों प्लस होंगे, मतलब दोनों समान होंगे तो ये प्लस आएगा गुणनफल, और अगर माइनस है तो इसका मतलब ये भिन्न चिन्ह वाला है, लेकिन बड़ा नंबर का चिन्ह ये बीच वाला नंबर का चिन्ह रहता है। तो हम इस x को ऐसी दो संख्याओं में विभाजित करके लिखेंगे। तो 2x का वर्ग प्लस x के लिए हम 2x और -x लिखेंगे। 2x माइनस 1x मतलब x माइनस अभी बीच बाद वाला है -1। अभी 4 हो गए तो हम 2 की जोड़ी करेंगे और दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में 2 आएगा और x यह अक्षर में कॉमन आएगा। तो 2x अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा 1x प्लस यहाँ पे 2x बाहर है तो अंदर रहेगा 1x माइनस इनमें से कुछ नहीं मतलब 1 निकालेंगे और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस चिन्ह है तो माइनस का इधर प्लस हो जाएगा x प्लस 1। अभी सेम ब्रैकेट 2 बार है इसीलिए एक ही बार लिखेंगे x प्लस 1 और बचा हुआ जो 2x माइनस 1 है वो दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये आए उसके गुणनखंड। अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा करेंगे। दूसरा प्रश्न है 2m का वर्ग प्लस 5m माइनस 3। अभी जो वर्ग पद का बाजू का जो सहगुणांक है वो नंबर और लास्ट का स्थिर नंबर इनका गुणन करना है। तो 2 गुना -3 मतलब -6 हो जाएगा और -6 मतलब गुणनफल अगर माइनस है इसका मतलब दोनों नंबर जो है वो भिन्न चिन्ह वाला आएंगे और जो बीच वाला है वो प्लस है, इसका मतलब बड़ा नंबर प्लस होगा। तो 6 का 6 एकम 6 ऐसा करेंगे और बीच वाला प्लस है मतलब बड़ा नंबर प्लस होगा और ये भिन्न होंगे तभी तो गुणनफल माइनस है। तो इस 5 की जगह पे हम ये दो संख्या लिखेंगे। तो 2m का वर्ग प्लस 5 की जगह लिखेंगे 6m माइनस 1m, क्योंकि 6 में से 1 गया मतलब 5 बचता है और दोनों का गुणनफल -6 आता है। तो 5 के बदले हम ये दो संख्या लिखेंगे और ये -3 वैसे ही रहेगा। अभी 4 नंबर्स हो गए तो 2 की जोड़ी करेंगे। पहली जोड़ी में कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में 2 निकलता है और अक्षर में m निकलता है। तो अंदर बचेगा 1m प्लस 2m बाहर है, 6 में से 2 बाहर है मतलब अंदर 3 बचेगा, क्योंकि 2 गुना 3 मतलब 6 और m ऑलरेडी बाहर है। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 निकालते हैं, माइनस 1 निकालेंगे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो माइनस का अंदर चेंज हो जाएगा चिन्ह। तो m प्लस 3 ये सेम ब्रैकेट है इसीलिए एक ही बार लिखेंगे m प्लस 3 और 2m माइनस 1 ये दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। ये आएंगे इसके गुणनखंड। अभी तीसरा प्रश्न है 12x का वर्ग प्लस 61x प्लस 77। अभी 12 और 77 इनका आप गुणन करने से अच्छा है कि 12 और 77, 12 को हम 4 गुना 3 भी लिख सकते हैं और 77 को 11 गुना 7 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 4 संख्या है ऐसी इसमें से संख्या 2 का पेयर बनाना है जिसका योगफल जो है 61 आएगा। तो हम
करके देखते हैं। अगर 3 और 11 लिया तो 33, और 4 और 7 लिया तो 28 आएगा। मतलब ये सबका जो गुणनफल है उसका जो 2 जोड़ी बनेंगे वो होंगे प्लस, अगर जोड़ते हैं तो करते हैं 61 आया। इसका मतलब ये 2 संख्या है और गुणनफल प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस है, दोनों समान है, और इसीलिए हम 61 की जगह पे 33 और 28 ऐसा लिखेंगे। 12 गुना डबल 7, इसका हम विभाजन करेंगे तो 33 एंड 28, या 28 33 ऐसा लिखा था भी चलेगा। इन 61 के जगह पे हम ये दोनों संख्या लिखेंगे, प्लस 28x प्लस 33x प्लस 77। तो दो की जोड़ी करेंगे। अभी कॉमन निकालना है, तो इसमें से ज़्यादा 4 कॉमन आएगा और अक्षर में x, यहाँ अंदर बचेगा 3x प्लस 7, क्योंकि 4x बाहर है तो 4 गुना 3 12 हो गया, x गुना 1 x वर्ग, प्लस 4x बाहर है तो ये अंदर बचेगा 7, प्लस ये इसमें से ज़्यादा कॉमन 11 निकाल सकते हैं हम। 11 अगर बाहर निकाला तो अंदर बचेगा 3x प्लस 7, क्योंकि 11 गुना 3 मतलब 3x और 11 गुना 7 मतलब 7। तो ये सेम ब्रैकेट रिपीट है, तो ये एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे और बचा हुआ 4x प्लस 11 दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। ये इसके गुणनखंड हो गए। अभी प्रश्न क्रमांक चौथा है 3y का वर्ग माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पर वर्गपद का सही गुणांक 3 है और लास्ट का स्थिर टर्म जो है वो -1 है, तो 3 से गुना करेंगे -1 को, तो 3 एकम 3, लेकिन माइनस है तो बीच वाला टर्म जो है गुणनफल माइनस है, इसका मतलब दोनों संख्या के चिन्ह भिन्न होंगे, और बीच वाला माइनस है, इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस होगा। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणनफल 3 आएगा, तो 3 एकम 3 होगा और बड़ा नंबर जो है माइनस है, क्योंकि बीच वाला टर्म माइनस है, तो बड़ा माइनस और दूसरा छोटा प्लस, क्योंकि भिन्न चिन्ह इसीलिए तो गुणनफल माइनस आया। तो ये 2 संख्याएं हम 2y की जगह पे रखेंगे, तो 3y का वर्ग माइनस 3y प्लस 1y माइनस 1। अभी 2 की जोड़ी करेंगे, इसमें से ज़्यादा 3y कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा 1y माइनस 1 प्लस यहाँ कॉमन 1 निकालेंगे, कुछ नहीं तो y माइनस 1। ये सेम ब्रैकेट है इसीलिए एक ही ब्रैकेट में रखेंगे, और 3y प्लस 1 ये दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है वर्गमूल में 3x का वर्ग प्लस 4x प्लस वर्गमूल में 3। अभी आपको बोला कि वर्गपद का जो सहगुणांक है वो और लास्ट का स्थिर टर्म इसका गुणन करते हैं, तो करनी में 3 यह वर्ग का सहगुणांक है और लास्ट का जो स्थिर अंक है वो है करनी में 3। तो करनी में 3 गुना करनी में 3 मतलब करनी में 9 हो जाएगा, तो 9 का अगर वर्गमूल में बाहर निकलता है तो वो 3 निकलता है। इसका मतलब वर्गमूल में 3 गुना वर्गमूल में 3 बराबर 3 रहता है। तो ये हम 3 का ऐसी 2 संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसका योगफल 4 होगा, तो 3 एकम 3, और गुणनफल जो है वो प्लस है, इसका मतलब दोनों या तो प्लस है या तो माइनस है, दोनों सेम है चिन्ह का, इसीलिए +3 और +1 मतलब 3 और 1 4 हो जाएगा, जो मिडल टर्म योगफल होता है, और दोनों को गुना करेंगे तो +3 गुणन आएगा। तो 4x की जगह पे हम ये 2 संख्याएं लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, वर्गमूल में 3x का वर्ग 4x की जगह पे लिखेंगे 3x प्लस 1x प्लस करने में 3। अभी 2 की जोड़ी करेंगे और कॉमन निकालेंगे, इसमें से ज़्यादा करने में 3x कॉमन निकाल सकते हैं। करने में 3 बाहर आया और 1x बाहर है, मतलब अंदर 1x बचेगा, प्लस 1x बाहर है, 3 में से करने में 3 बाहर है। अभी ये जो 3 है, 3 में से 3 मतलब करने में 3 गुना करने में 3, तो 1 करने में 3 बाहर है, इसका मतलब अंदर 1 करने में 3 बचेगा,
तो करनी में 3, x ऑलरेडी एक बाहर है, अभी प्लस इसमें कुछ नहीं मतलब एक कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x प्लस करनी में 3, सेम ब्रैकेट है इसीलिए एक ही बार लिखेंगे, x प्लस करनी में 3 और बचा हुआ जो है करनी में 3x प्लस 1 ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा। अभी प्रश्न क्रमांक 6 है 1/2 x का वर्ग माइनस 3x प्लस 4। यहाँ पर 2 यह पहले टर्म का हर है, दूसरे और तीसरे का सबका हर अगर सेम करना है तो इसका अगर हर सेम करना है 2 करना है, सेम मतलब यहाँ पे 2 है तो सबका 2 करना है, तो 2 इसका करना है तो 2 अंश में भी गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अंश में भी गुना करना पड़ेगा और हर में भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑलरेडी 2 है तो यहाँ गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1x का वर्ग बटे 2 माइनस यहाँ पे 2 से गुना करेंगे अंश को और हर को, प्लस यहाँ पर भी 2 से गुना और भाग करेंगे ताकि जो सवाल है वो बदली नहीं होगा। तो बचेगा x वर्ग ऊपर माइनस 3 गुना 2 मतलब 6x प्लस 4 गुना 2 मतलब 8 और सबका हर रहेगा 2। अभी 1/2 हम साइड में लिखते हैं और ये जो है x वर्ग माइनस 6x प्लस 8, अभी इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 8 ये गुणनफल चाहिए और योगफल जो 6 चाहिए, लेकिन गुणनफल अगर प्लस 8 है इसका मतलब या तो दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है, लेकिन बीच वाली टर्म माइनस है इसका मतलब दोनों माइनस होंगे। तो 4 गुना 2 8 होंगे और दोनों माइनस होंगे तो दोनों जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह -6 आएगा। तो हम -6 के जगह पे -4 और -2 रखेंगे और 1/2 साइड में वैसे ही रहेगा। x वर्ग -6 की जगह पे 4x और -2x, ये लिखा 6x की जगह पे प्लस प्लस 8। अभी 2 की जोड़ी करेंगे 1/2, यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x -4 और यहाँ पर -2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x और ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब प्लस का इधर माइनस होगा 1/2। यहाँ पर ये जो सेम ब्रैकेट है वो एक बार लिखेंगे और बचा हुआ दूसरा जो है x -2 ये ब्रैकेट में डालेंगे x -4। अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये होगा 1/2x माइनस 1/2 गुना ये 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये साइड में जो है x -4 वैसे ही है। तो 1/2x माइनस 2 कैंसिल हो गया तो 1 ही बचेगा और x -4 ये इसके गुणनखंड होंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में है निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसमें जो सेम ब्रैकेट है उसको आपको कोई भी चरांक मानना है और उसको पुनः प्रस्तावित करना है। जैसे यहाँ पर पहले सवाल में x वर्ग -1x यह रिपीट दिख रहा है तो इसके बदले हम कुछ भी दूसरा x के अलावा दूसरा चरांक मानेंगे। वैसे इधर दूसरे सवाल में भी अगर इधर 5 कॉमन निकालते हैं तो x -5 x अंदर आएगा और x -5 ये सेम है, इसके लिए भी हम दूसरा चरांक मानेंगे। यहाँ पर भी ये सेम है इतना पोर्शन तो हम इसके बदले भी चरांक मानेंगे। यहाँ पर भी x वर्ग -2x इसके बदले हम दूसरा चरांक मानेंगे। तो एक एक करके हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला लिखते हैं x वर्ग -x ब्रैकेट का वर्ग -8 x वर्ग -x प्लस 12। तो यहाँ पर ये जो सेम ब्रैकेट है इसके बदले हम मानेंगे m। माना x वर्ग -x बराबर m। कौन सा भी चरांक मान सकते हैं, खाली x नहीं मानना है क्योंकि x यहाँ पर है। तो हम m अगर रखेंगे तो ये बन जाएगा m का वर्ग -8m प्लस 12।
अभी 12 के गुणनखंड निकालेंगे, जिसका 12 ये प्लस दिया है, प्लस है क्योंकि इसमें वर्ग का सहगुणांक 1 है, इसका मतलब हमें 1 गुना 12 मतलब 12 के ही गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जिसका 4 गुना 3 करेंगे तो ये 4 गुना 3 मतलब 7 हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। तो हम 6 और 2 लेंगे, ताकि 6 और 2 मतलब 8 हो जाएगा ये। और ये जो है दोनों माइनस होंगे, क्योंकि दोनों माइनस या दोनों प्लस समान है तो ही इसका गुणनफल प्लस आता है। 6 और 2 8 होगा, और जिसका गुणनफल 6 गुना 2 मतलब 12 होगा। तो हम 8m की जगह पे -6m और -2m रखेंगे, तो m वर्ग -6m -2m प्लस 12। अभी दो दो की जोड़ी करेंगे, पहले ब्रैकेट में m कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1m, माइनस 1m बाहर है मतलब अंदर 6 बचेगा, -2 कॉमन निकाला तो अंदर m, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का जो प्लस है उसके चेंज होके माइनस होगा। 2 गुना 6 मतलब 12। तो ये सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे, और बचा हुआ m-2 ये दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। अभी सवाल तो हमें x के रूप में दिया था, तो उत्तर भी x के रूप में आना चाहिए, तो ये m को हम पुनः प्रस्तापित करेंगे ताकि उत्तर हमारा x के रूप में आए। तो m का मान पुनः प्रस्तापित करने पर या पुनः रखने पर, तो m की जगह पे जो हमने m माना था x वर्ग माइनस x, तो x वर्ग माइनस x ये m के जगह पे रखा तो -6 बचेगा, और यहाँ पर भी x वर्ग माइनस x और ये -2। अभी -6 के फिर से गुणनखंड निकल रहे हैं, -6 मतलब गुणनफल माइनस है, इसका मतलब दोनों चिन्ह भिन्न होंगे दोनों नंबर्स के, और बीच वाला टर्म जो है उसका चिन्ह माइनस है, इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस होगा। तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आएगा, भिन्न चिन्ह है माइनस आएगा, और घटाएंगे तो -1 आएगा। और इसमें भी -2 ये हमें गुणनफल चाहिए, और बीच वाला टर्म माइनस है मतलब बड़ा नंबर माइनस होगा और छोटा नंबर प्लस होगा, दोनों भिन्न होंगे तभी उसका गुणनफल माइनस आता है। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इसमें ये -x की जगह पे -3x और +2x लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं। x वर्ग -x की जगह पे -3x +2x -6 दूसरे ब्रैकेट के लिए लिखेंगे। x वर्ग -x की जगह पे हम लिखेंगे -2x और -x, -2x प्लस x -2। अभी दो दो की जोड़ी करेंगे और कॉमन निकालेंगे। पहले ब्रैकेट में x कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1x, x बाहर है मतलब अंदर -3 बचेगा, +2 कॉमन निकाला तो अंदर x बचेगा, 2 बाहर है मतलब अंदर 3 रहेगा। अभी इसमें भी 2 की जोड़ी करेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो 1x -2, और प्लस इधर कुछ नहीं मतलब 1 निकालेंगे तो x -2। अभी ये जो है 2 एक ही बार लिखेंगे x -3, और ये x +2 जो है वो दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। सेम इधर ये भी सेम ब्रैकेट है इसीलिए एक ही बार लिखेंगे, और ये x +1 जो है वो दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए। मतलब सवाल जो हमारा x में दिया था तो हमने उत्तर भी x में ही निकालना है, चाहे वो हम दूसरा चरांक मान रहे हैं सेम ब्रैकेट के लिए, लेकिन उसको पुनः प्रस्तापित करके उसका उत्तर जो है x के रूप में ही निकालना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है x -5 ब्रैकेट का वर्ग -5x -25 -24। यहाँ पे सेम आने के लिए हम इस मिडल टर्म में से 5 कॉमन निकालेंगे। पहला ब्रैकेट वैसा ही रखेंगे, x -5 ब्रैकेट का वर्ग
5 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 5 माइनस 24। अभी ये सेम ब्रैकेट आ गया, तो इसके बदले हम कौन सा भी चरांक मानेंगे। यहाँ पर हम a मानते हैं, माना x माइनस 5 बराबर a। अगर a अक्षर माना तो ये सवाल बन जाएगा a का वर्ग माइनस 5a माइनस 24। अभी हमें 24 के ऐसे माइनस 24 के ऐसे दो संख्याओं में विभाजन करना है। अभी माइनस से गुणनफल, इसका मतलब एक बड़ा होगा प्लस और एक माइनस, भिन्न चिन्ह होगा तभी गुणनफल माइनस आता है, और बीच वाला टर्म जो है वो बड़े नंबर का होगा। तो 8 गुना 3 करते हैं, और बड़ा नंबर जो है उसका माइनस चिन्ह होगा क्योंकि मिडल टर्म माइनस है, और भिन्न चिन्ह है तो माइनस प्लस आएगा। 8 में से 3 गया 5 बचेगा, और दोनों का गुणनफल माइनस 24 होगा। तो हम माइनस 5a की जगह पे माइनस 8a और 3a लिखेंगे। तो a वर्ग माइनस 8a प्लस 3a माइनस 24। अभी 4 नंबर्स होंगे तो 2 2 की जोड़ी करेंगे और कॉमन निकालेंगे। a कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा a माइनस 8 क्योंकि a बाहर है, प्लस 3 कॉमन निकाला तो a माइनस 8, और सेम ब्रैकेट है तो एक ही बार लिखेंगे, और बचा हुआ a प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। अभी हमें उसे पुनः प्रस्तावित करना होगा क्योंकि सवाल तो x में दिया था, हमारा उत्तर हमें x में ही निकालना है। तो ये जो a का मान है, a का मान पुनः रखने पर a माना था x माइनस 5 के लिए, तो x माइनस 5 ये a का मान रखा माइनस 8, और इधर x माइनस 5 सेम a का मान है x माइनस 5 और प्लस 3। अभी ये माइनस 5 और माइनस 8 समान चिन्ह है, जोड़ेंगे x माइनस 13 हो जाएगा, और यहाँ पर भिन्न चिन्ह है तो घटाएंगे, बड़ा नंबर माइनस है तो x माइनस 2, 5 में से 3 गया 2। तो ये इसके गुणनखंड जो x के रूप में आए हैं। तीसरा प्रश्न है x वर्ग माइनस 6x ब्रैकेट का वर्ग माइनस 8 ब्रैकेट में है x वर्ग माइनस 6x प्लस 8 माइनस 64। यहाँ पर ये जो है x वर्ग माइनस 6x ये सेम दिख रहा है, तो इसके बदले हम अक्षर मानेंगे दूसरा, माना n मानते हैं, माना x वर्ग माइनस 6x बराबर n। ये अगर रखा यहाँ पर तो ये सवाल बन जाएगा n का वर्ग माइनस 8 ब्रैकेट में, इसके बदले खाली n है, ये प्लस 8 वैसे ही रहेगा माइनस 64। अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, n वर्ग माइनस 8 गुना n मतलब 8n, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब अंदर का जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 8 गुना 8 64, और ये बाहर का 64। अभी ये 64 दोनों माइनस है तो दोनों का चिन्ह समान होने के कारण जोड़ेंगे n वर्ग माइनस 8n माइनस 128। अभी माइनस 128 के ऐसे दो संख्याओं में विभाजन करेंगे। अभी समझो 128 के हमें गुणनखंड निकालने हैं, तो 2 से भाग देंगे तो फिर से 2 से भाग देंगे, फिर से 2 से भाग देंगे, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 से फिर से 2 से देंगे 1। अभी ये जो संख्या है उनका ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसका योगफल जो है माइनस 8 आएगा, क्योंकि गुणनफल इन सब का 128 ही आएगा। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, और ये जो है 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचता है। तो हम ये जो माइनस चिन्ह है मिडल टर्म का, ये बड़े नंबर का होगा, तो माइनस 16 और प्लस 8 मतलब घटाएंगे तो माइनस 8 आता है, और गुणनफल जो है भिन्न होने के कारण ये माइनस 28 होता है। तो माइनस 16 और प्लस 8 ये दो संख्याएं हम इस माइनस 8 की जगह पे लिखेंगे। तो ये n वर्ग माइनस 16n
प्लस 8n माइनस 128। अभी कॉमन निकालेंगे, दो दो की जोड़ी निकाल के जोड़ी करके। पहले में से n कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1n माइनस 16 प्लस इसमें से अगर 8 कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा n माइनस ये 16 और जो सेम ब्रैकेट है वो रिपीट होगा और n प्लस 8 ये दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। लेकिन हमारा जो सवाल है वो x के रूप में था तो हमें n को पुनः प्रस्तापित करना पड़ेगा। तो n को पुनः प्रस्तापित करने पर n किसके लिए माना था, x वर्ग माइनस 6x। तो n की जगह पे लिखेंगे x वर्ग माइनस 6x माइनस ये 16। यहाँ पर भी x वर्ग माइनस 6x, यह n का मान प्लस 8। अभी हमें माइनस 16 का भी ऐसा दो संख्याओं में विभाजन करना होगा। गुणनफल माइनस है, इसका मतलब दोनों चिन्ह भिन्न है। तो बड़ा नंबर जो है वो माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो 8 गुना 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। सेम इसी यहाँ पे भी 8 प्लस चाहिए हमें। प्लस 8 है गुणनफल, इसका मतलब या तो दोनों माइनस होंगे या तो दोनों प्लस, समान होंगे चिन्ह। तो 4 गुना 2 करेंगे, लेकिन बीच वाला टर्म माइनस है, इसका मतलब दोनों माइनस करेंगे तो माइनस 4 और माइनस 2 मतलब माइनस 6 और उनका योग गुणनफल जो है वो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 4 गुना 2 8। तो ये दो नंबर्स इसके बदले रखेंगे। x वर्ग माइनस 6 की जगह पे माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16। यहाँ पर x वर्ग माइनस 6 की x की जगह पर ये रखेंगे हम माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अभी दो दो की जोड़ी करेंगे। अभी पहली जोड़ी में से एक कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1x माइनस 8 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 8, क्योंकि 2 गुना 8 मतलब 16 होता है। अभी दूसरे ब्रैकेट में x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 और इधर माइनस 2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर x, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2 कॉमन निकाला तो 4 अंदर बचेगा। सेम ब्रैकेट में आया तो वो एक ही बार लिखना है x माइनस 8 और ये बचा हुआ x प्लस 2 ये दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। वैसे ही इधर सेम ब्रैकेट है x माइनस 4 और ये x माइनस 2 यह दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये उसके गुणनखंड होंगे। आगे का प्रश्न है चौथा, x वर्ग माइनस 2x प्लस 3 और x वर्ग माइनस 2x प्लस 5 माइनस 35। तो यहाँ पर ये x वर्ग माइनस 2x जो है वो सेम दिख रहा है, तो इसके बदले हमें कुछ भी चरांक मानना है तो हम m मानेंगे। माना x वर्ग माइनस 2x बराबर m। तो सवाल बन जाएगा ये m प्लस 3, यहाँ पर m प्लस 5 माइनस 35। ये अभी दो ब्रैकेट का गुणन मतलब एक को स्थिर रखना है, एक को अलग करना है, मतलब m से इस पूरे ब्रैकेट को गुना करना है और 3 से भी प्लस 3 पूरे ब्रैकेट को गुना करना है। मतलब ये दोनों ब्रैकेट के प्रत्येक अंक का गुना हो जाएगा। माइनस 35, m से m को गुना किया तो m का वर्ग प्लस m से 5 को गुना किया तो 5m प्लस 3 से m को गुना किया तो 3m, 3 से 5 को गुना किया बीच में प्लस 15 माइनस 35। तो प्लस 5m और प्लस 3m जोड़ेंगे, 5 और 3 8m और प्लस 15 और माइनस 35 भिन्न चिन्ह है, घटाएंगे लेकिन बड़ा नंबर माइनस है।
तो ये 5 और 3 8m हो गया, माइनस 35 में से 15 गया, तो ये बचेगा 20। अभी 20 के ऐसे दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें योगफल जो है वो 8 रहेगा, लेकिन गुणनफल माइनस है, इसका मतलब दोनों चिन्ह भिन्न है, और बड़ा नंबर प्लस होगा क्योंकि मिडल टर्म प्लस है। तो -20 10 गुना 2 करेंगे, बीच वाला जो है वो बड़े का चिन्ह होगा, और दोनों भिन्न होने के कारण उनका गुणनफल माइनस है। तो m वर्ग प्लस 8 की जगह पे 10m और -2m लिखेंगे। 10m माइनस 2m माइनस 20। अभी दो दो की जोड़ी करेंगे, उसमें से कॉमन निकालना है अभी। तो m ब्रैकेट में अंदर बचेगा m, प्लस ये 10m में से m बाहर है तो 10 अंदर बचेगा, -2 कॉमन निकाला, अंदर m बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब माइनस का अंदर प्लस हो जाएगा, 2 बाहर है तो 10 बचेगा। सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे, और ये जो m-2 है वो दूसरे ब्रैकेट पे रखेंगे। अभी सवाल तो x के रूप में दिया था, हमें उत्तर भी सवाल m x के रूप में ही निकालना है, तो m को पुनः प्रस्तावित करेंगे। m का मान पुनः रखने पर m किसके लिए माना था, x वर्ग माइनस 2x, तो m की जगह पे लिखेंगे x वर्ग माइनस 2x, ये प्लस 10 और x वर्ग माइनस 2x माइनस 2। अभी यहाँ पर आगे जो है इसके गुणनखंड नहीं निकल रहे, क्योंकि हमें अगर हम 10 का भी ऐसी संख्या ढूंढेंगे तो 5 गुना 2 10 आएगा, या 10 गुना 1 10 आएगा, लेकिन इसका जो घटाएंगे तो उसका जो माइनस करने पर -2 ये योगफल नहीं आ रहा है। सेम इसी प्रकार इसका जो है गुणनफल -2 आना चाहिए और योगफल -2, ऐसा समझो 2 एकम 2 लिया, इसका और गुणनफल निकलता नहीं है, लेकिन ये गुणनफल अगर माइनस है इसका मतलब दोनों भिन्न होंगे, और मिडल टर्म माइनस है इसका मतलब बड़ा अगर माइनस लेते हैं तो भिन्न चिन्ह के कारण 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचना चाहिए। ये मिडल टर्म 2x दिया है, इसका मतलब इसके आगे उसका गुणनखंड नहीं निकलता है, तो इसीलिए यही उसका उत्तर रहेगा। ये जो है उसका फिर से उत्तर लिखते हैं, x वर्ग माइनस 2x प्लस 10, x वर्ग माइनस 2x माइनस 2, मतलब गुणनखंड नहीं निकलता है, तो यही उसका उत्तर रहेगा, और जिसका निकलता है उसका गुणनखंड निकालने हैं। पांचवा प्रश्न है y प्लस 2, y माइनस 3, y प्लस 8, y प्लस 3 प्लस 56। अभी ये सवाल जो ना थोड़े अलग है, तो यहाँ पर 4 ब्रैकेट दिए हैं, तो हम सोचते समय 2-2 ब्रैकेट का गुना करेंगे, लेकिन करते समय भी किसका करना है, इसका पहला नंबर जो है +2 है, इसका है -3 है, इसका है +8 है, और इसका +3 है। अभी किन दोनों को जो लेना है वो जरा ध्यान से समझो। 3 अगर ये 2 लेंगे तो -1, और ये 2 लेंगे तो +11 हो जाएगा, तो समान नहीं होगा। तो 2 और ये लेते हैं, 2 और 8 10 हो जाएगा, ये 3 और -3 और +3 मतलब 0 हो जाएगा, ये भी नहीं ले सकते। तो 2 और 3 अगर लास्ट वाला लेते हैं तो 2 और 3 ये होता है 5, और -3, ये जो -3 और 8 है इसको अगर जोड़ते हैं तो +5 होता है, मतलब दोनों बराबर होते हैं। तो हमें ये जो 2 और 3 वाला लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट ये लेना होगा, y प्लस 2 एंड y प्लस 3, और ये जो दोनों है -3 और 5, इनका दोनों का ब्रैकेट का करेंगे गुना, y माइनस 3 एंड y प्लस 8 प्लस 56, मतलब ये जो 2 और 3 दोनों प्लस है, जोड़ेंगे तो +5 हो जाएगा, और -3 और +8 भिन्न चिन्ह है, अगर जोड़ेंगे तो ये माइनस होने के कारण घटाना पड़ेगा 8 में से 3, तो 5,
मतलब ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। ऐसी दो दो जोड़ियाँ करना पड़ेंगे जिनका हमें गुणन करना है। तो दो ब्रैकेट का गुणन मतलब एक को स्थिर रखेंगे, एक को अलग करेंगे। तो हम ये स्थिर रखेंगे, एक बार y से इस पूरे ब्रैकेट को गुना करेंगे, फिर 2 से इसको गुना करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, y से इस ब्रैकेट को गुना करेंगे, फिर 2 से इस दूसरे ब्रैकेट को गुना करेंगे ताकि ब्रैकेट के हर एक नंबर का गुना हो जाए। सेम इधर y से अभी प्लस वाला जो है वो अलग करेंगे, y से इसको गुना करेंगे y -3 और प्लस 8 से गुना करेंगे y -3। आप कौन सा भी अलग कर सकते हो, लेकिन माइनस वाला अगर अलग करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि माइनस में चिन्ह अंदर बदल जाते हैं। तो y से y को गुना करेंगे तो y का वर्ग हो जाएगा, प्लस y से 3 को गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस 2y प्लस 2 गुना 3 मतलब 6। और दूसरे ब्रैकेट में y का वर्ग -3y प्लस 8y, अभी बीच में माइनस साइन है, 8 गुना 3 24 प्लस 56। तो ये जो प्लस 3y है और 3y दोनों प्लस है तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y वर्ग प्लस 3 और 2 5y प्लस 6। यहाँ पर ये दो जोड़ेंगे y है, भिन्न चिन्ह है, बड़ा नंबर प्लस है तो घटाएंगे और प्लस बड़ा नंबर होने के कारण प्लस 8 में से 3 गया 5y -24 प्लस 56। अभी इसमें ये जो y वर्ग प्लस 5y है वो समान दिख रहा है तो हम इसके बदले कुछ भी अक्षर मान सकते हैं। समझो हमने a माना y वर्ग प्लस 5y बराबर a, तो ये सवाल बन जाएगा। इसके बदले a रखा तो a प्लस 6 एंड a -24 प्लस 56। तो इसका भी ब्रैकेट का गुना है, दो ब्रैकेट का, तो हम a से इस ब्रैकेट को गुना करेंगे, फिर प्लस 6 से इसको गुना करेंगे। तो a ये पूरा ब्रैकेट a -24 प्लस 6 a -24 प्लस 56। तो पहले a से गुना कर लेते इस पूरे ब्रैकेट को, फिर बाद में 6 से गुना करेंगे। तो a गुना a मतलब a का वर्ग माइनस a गुना 24 तो 24a प्लस 6 गुना a 6a माइनस 6 गुना 24 प्लस 56। अभी ये जो a वर्ग है -24 में से 6 गया तो 24 माइनस 6 18 बचेगा, -18a माइनस 144 और 56 88 बचता है लेकिन माइनस। अभी -88 के हमें दो संख्याओं में विभाजन करना होगा तो जिसका योगफल -18 चाहिए। तो 88 2 से भाग देंगे क्योंकि इकाई में सम संख्या है, फिर से इकाई में सम है तो 2 से भाग देंगे, सॉरी 11 एकम 11। अभी इस ये जो है 11 गुना 2 22 करेंगे तो 2 गुना 2 4, तो 22 में से 4 घटाएंगे तो 18 बचता है। तो ये मिडल टर्म जो है बड़े नंबर का होगा -22 और छोटे टर्म का प्लस होगा क्योंकि दोनों भिन्न है इसीलिए गुणनफल माइनस है और मिडल टर्म मतलब बड़े नंबर का चिन्ह होता है। तो 22 में से 4 घटाएंगे तो 18 बचता है और गुणनफल -88 होता है। तो -18 एक की जगह पे हम ये दो संख्याएं लिखेंगे, a वर्ग -22a प्लस 4a -88। अभी दो दो की जोड़ी करेंगे, पहले जोड़ी में a कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1a -22
प्लस 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर a माइनस 22, ये सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे और a प्लस 4 जो है वो दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। लेकिन सवाल तो हमें y के रूप में दिया था, तो हमें उसका पुनः प्रस्तावित करना होगा a का मान। तो a का मान रखने पर a हमने माना था y वर्ग प्लस 5y, तो a की जगह पे y वर्ग प्लस 5y रखेंगे, माइनस 22 y वर्ग प्लस 5y प्लस 4। अभी माइनस 22 के ऐसी दो संख्याओं में विभाजन नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस 22 मतलब 11 गुना 2, और 11 में से 2 घटाने पर 5 नहीं बचता है, इसीलिए ये इसके गुणनखंड नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसके पड़ेंगे, क्योंकि 4 गुणनफल, तो 4 एकम 4 मतलब 4 और 1 5 हो जाए, दोनों प्लस रहेंगे क्योंकि गुणनफल प्लस है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और गुना जो है 4 एकम 4, तो इसके गुणनखंड निकलेंगे, इसके नहीं निकलेंगे तो वो वैसे ही रखेंगे y वर्ग प्लस 5y माइनस 22, और इसके बदले हम 5y की जगह पे 4y और 1y लिखेंगे, y वर्ग प्लस 4y प्लस y, 5y की जगह पे 4y प्लस y प्लस 4, ये पहला ब्रैकेट वैसे ही रखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में 2 2 की जोड़ी करके कॉमन निकालेंगे। y कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1y प्लस 4, प्लस इसमें कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन निकालेंगे। अभी पहला ब्रैकेट जिसके गुणनखंड नहीं निकलते हैं वो वैसे ही रखेंगे, और ये सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे, और y प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये इसके गुणनखंड हुए। अभी प्रश्न क्रमांक 6, y वर्ग प्लस 5y, y वर्ग प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24, यहाँ पर ये जो है सेम है, इसके बदले हम अक्षर मानेंगे कुछ भी। यहाँ पर अगर माना y वर्ग प्लस 5y बराबर m, अगर m माना तो सवाल बन जाएगा यहाँ पर m दूसरे ब्रैकेट में, इसके बदले m माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट, फिर 24। अभी m गुना m मतलब m का वर्ग, माइनस m गुना 2 मतलब 2m माइनस 24। अभी माइनस 24 के ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करेंगे, 6 गुना 4, जहाँ पर माइनस चिन्ह है तो बड़ा नंबर का होगा, और दोनों भिन्न चिन्ह है इसीलिए गुणनफल माइनस आएगा, और बड़ा नंबर का चिन्ह माइनस होगा क्योंकि मिडल टर्म माइनस है। तो m वर्ग, क्योंकि 6 गुना 4 मतलब 24 होता है, माइनस 2m की जगह पे माइनस 6m प्लस 4m माइनस 24, यहाँ पर 2 2 की जोड़ी करेंगे और कॉमन निकालेंगे। m कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1m माइनस 6, और इधर 4 कॉमन निकालेंगे तो m माइनस 6, क्योंकि 4 गुना 6 24 आएगा। सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे, और m प्लस 4 ये दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। लेकिन हमारा जो सवाल था वो y के रूप में था और m के रूप में है, तो हम उसको पुनः प्रस्तावित करेंगे। m का मान रखने पर या पुनः प्रस्तावित करने पर m हमने माना था y वर्ग प्लस 5y, तो जहाँ पर m है वहाँ पर लिखेंगे y वर्ग प्लस 5y माइनस 6। इधर भी m की जगह पे y वर्ग प्लस 5y
प्लस 4। अभी -6 को हम ऐसी दो संख्याओं में लिख सकते हैं। अभी माइनस गुणनफल, इसका मतलब दोनों या तो भिन्न होंगे, क्योंकि दोनों भिन्न होंगे तो ही गुणनफल माइनस आता है। तो 5 गुना 1 5 6 गुना 1 6 एकम 6, और बड़ा नंबर प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो 6 में से 1 गया, 5 बचता है, और 6 एकम 6 और भिन्न चिन्ह इसीलिए माइनस गुणनफल आया। और इसके यहाँ 4 का गुणनफल करना है, और ये प्लस 4 चाहिए, तो प्लस है, इसका मतलब या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। तो यहाँ पर योगफल जो है वो +5 है, तो 4 एकम 4, मतलब जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा और गुणनफल 4 रहेगा। तो ये दो संख्याएं हम लिखेंगे, y वर्ग प्लस 5y की जगह पे लिखेंगे प्लस 6y माइनस 1y माइनस 6y वर्ग, यहाँ पे 5y की जगह पे 4y और 1y लिखेंगे, प्लस 4y प्लस 1y, 4 और 1 5y, और 4 एकम 4 प्लस 4। अभी 2 की जोड़ी करेंगे और कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर y कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1y प्लस 6। यहाँ पर -1 कॉमन निकाला, कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन निकालना है। y ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब ये जो माइनस है उसका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर दो में से y कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1y प्लस 4। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 4। अभी जो सेम है वो एक ही बार लिखेंगे, y प्लस 6 यह सेम है, y माइनस 1 ये दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे। यहाँ पर y प्लस 4 और ये y प्लस 1 ये दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां है, x माइनस 3 x माइनस 4 का वर्ग x माइनस 5 और माइनस 6। तो वर्ग मतलब हम 2 बार लिखेंगे वो ब्रैकेट, x माइनस 3 x माइनस 4, 2 बार यही ब्रैकेट रहेगा सेम, x माइनस 5 माइनस 6। अभी अगर जैसे इस पहले सवाल में किया था तो -3 और -5 ये अगर लेते हैं तो -8 हो जाता है, और ये भी -4 मतलब -8 हो जाता है, मतलब दोनों समान होते हैं। जैसे ये -3 है, -4 है, -4 है, -5 है। अगर ये लेते तो ये -7 हो जाता है और ये -9 हो जाता है, मतलब दोनों समान साइड नहीं होते। समान साइड कब होंगे, जब हम -3 और -5 लेते हैं, तो ये -3 और -5 -8 हो जाता है, और ये भी -4 मतलब -8, दोनों समान होते हैं। तो हम ये पहला वाला और लास्ट वाला लेते हैं, और ये बीच वाला, पहला वाला लास्ट वाला, मतलब x माइनस 3 और x माइनस 5 ये लेंगे, और ये सेम ब्रैकेट है तो हम या तो दोनों अलग लिखेंगे तभी भी चलेगा, -6। तो ये इसका दोनों का गुना करना है तो एक बार x से इसको गुना करेंगे, फिर -3 से गुना करेंगे, तो x से ये x माइनस 5 को गुना करेंगे, फिर -3 से इस ब्रैकेट को गुना करेंगे। इस तरह दोनों ब्रैकेट के हर एक नंबर का गुना हो जाएगा। इसको हम x एक को स्थिर रखेंगे, एक को अलग करेंगे, या तो 8वीं में हमने सूत्र देखा था कि a माइनस बी ब्रैकेट का वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग। इसका भी हम उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये हम इसी 8वीं के सूत्र का उपयोग करेंगे। 8 माइनस 4 ब्रैकेट का वर्ग -6, यहाँ पे x गुना x मतलब x का वर्ग, माइनस x गुना 5 मतलब 5x, माइनस 3 गुना x 3x, 3 गुना 5, तो ये माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का जो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 3 गुना 5 15, इसका x वर्ग माइनस
ए बी मतलब 4 गुना एक्स, 4x, और उसको 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2ab होता है, तो 4 से 2 से गुना करेंगे तो 8x प्लस इसका वर्ग, b वर्ग मतलब इसका वर्ग, 4 का वर्ग 16 माइनस 6। अभी इसको -5x और -3x जोड़ेंगे क्योंकि समान चिन्ह है, -8x हो जाएगा प्लस 15 और x वर्ग -8x प्लस 16 माइनस 6। अभी x वर्ग -8x ये दोनों ब्रैकेट में है तो इसके बदले हमें अक्षर मानना पड़ेगा, माना x वर्ग -8x बराबर m माना। इसको आप एक ब्रैकेट, जैसे इधर एक ब्रैकेट स्थिर रख के गुना किया था उसी प्रकार भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सूत्र का उपयोग किया है। तो अगर m रखेंगे x वर्ग -8x को तो m प्लस 15 और m प्लस 16 माइनस 6 हो जाएगा। इसमें एक ब्रैकेट स्थिर रख के m से इस पूरे ब्रैकेट को गुना करेंगे m प्लस 16 और फिर 15 से गुना करेंगे m प्लस 16 को माइनस 6। अभी m गुना m मतलब m का वर्ग प्लस 16m प्लस 15m प्लस 15 गुना 16, इसका गुना करना पड़ेगा। पंद्रह से गुना करेंगे तो 240 आएगा माइनस 6। इसको अगर जोड़ते हैं m का वर्ग प्लस 31m आएगा 15 और 16 का, प्लस इसको घटाना है तो 6 गया तो 234 ये आता है। तो 234 के हमें विभाजन करना होगा दो संख्याओं में जिसका योगफल 31 होगा। तो 234 सीढ़ी पद्धति से निकालते हैं। अभी 3 से इकाई में विषम है तो 3 से देंगे, फिर से 3 से जाएगा, इकाई में सम है तो अभी 13 एकम 13। तो हमें जो योगफल है 31 चाहिए। ये अगर लेते हैं तो ये 33 होता है, तो ये नहीं चलेगा। तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18, 18 और 16 सॉरी 18 और 13, 8 और 3 11, ये आता है 31। मतलब 18 और 13 ये दो नंबर्स रहेंगे और गुणनफल प्लस है मतलब दोनों प्लस होंगे, 18 और 13 ये दोनों प्लस होंगे। तो m वर्ग प्लस 31m की जगह पे हम लिखेंगे 18m प्लस 13m प्लस 234। अभी 2 की जोड़ी करेंगे तो पहले जोड़ी में m कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा m प्लस 18, दूसरी जोड़ी में 13 कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा m प्लस 18। ये सेम ब्रैकेट है, m प्लस 18 और m प्लस 13 ये दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे, m प्लस 18 और m प्लस 13, m प्लस 18 और m प्लस 13। लेकिन हमने m यह x वर्ग माइनस 8x के लिए माना था, तो x वर्ग माइनस 8x बराबर m, x वर्ग माइनस 8x बराबर m, यह मान पुनः प्रस्तापित करेंगे। प्रस्तापित करने पर m की जगह पे लिखना है x वर्ग माइनस 8x, तो x वर्ग माइनस 8x प्लस 18 और यहाँ पर x वर्ग माइनस 8x प्लस 13। तो इसके गुणनखंड और नहीं निकलते हैं, तो यही उसका उत्तर रहेगा। इस प्रकार
हमारा जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गया।